हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है ये एक एक्टर के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन क्या होता है? हमें जब कोई पूछता है कि अपने बारे में बताइए, या हम किसी को अपने बारे में कुछ बताते हैं तो उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। हम हमारे बारे में किसी को बता रहे हैं। और इंट्रोडक्शन होता है हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और हम उसे अपने बारे में बताते हैं तो उसी से उनको पता चल जाता है कि हम कौन हैं। और एक एक्टर के लिए तो इंट्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब भी किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं या जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें जब हम बताते हैं अपने बारे में या पूछते हैं वो हमसे कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो हमें उसमें क्या क्या बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, और इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए स्पेशली। तो ये सब कुछ हम आज आपको अपने वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको आज कुछ सीखने को मिलेगा। और चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन क्या होता है ये तो नीलाक्षी ने आपको बता दिया है, बट इंट्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं इंट्रोडक्शन के, ये मैं अब आपको बताऊंगा। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियोस बेसिकली। तो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें आपको एक स्लेट दी जाती है। ऐसे आप मेरे बाजू में एक पिक्चर देख सकते हो। तो वो स्लेट पे एक एक्टर की बेसिक डिटेल जो होती है, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी एज, उसकी हाइट, वो लिखी जाती है। एंड वो स्लेट को आपको लेके प्रोफाइल्स देने हैं। प्रोफाइल्स मतलब मैं अभी आपको प्रोफाइल्स दे के दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि प्रोफाइल्स क्या होता है बेसिकली गाइस। सो दिस इज योर लेफ्ट प्रोफाइल एंड दिस इज योर राइट प्रोफाइल। तो आपको आपके ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में एक कॉन्फिडेंस चाहिए, बिकॉज आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सो ये प्रोफाइल्स होते हैं। तो सेकेंड टाइप होता है, वो इंट्रोडक्शन ऐसे होता है कि आप आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, आपका नाम, आपकी हाइट, आपकी एज, आपकी लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी लैंग्वेज स्पोकन, ये आप खुद ब खुद बताते हो कैमरा पे। तो इसे कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। एंड जो लास्ट टाइप होता है उसमें आपसे कोई सवाल पूछता है, मतलब आपके सामने कोई आदमी होगा एंड वो आपसे इंटरव्यू में आप कैसे सवाल पूछते हैं वैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे एंड आपको उन सवाल के जवाब देने हैं। तो ये 3 बेसिक टाइप्स होते हैं इंट्रोडक्शन के। एज एन एक्टर इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एन एक्टर, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। आपकी जो एक फर्स्ट इंप्रेशन होती है वो आपकी इंट्रो से ही जाएगी। इसीलिए एक एक्टर को इंट्रोडक्शन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए। एंड इसके आगे और 3 सब टाइप्स है इंट्रोडक्शन के, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टू स्पीक इन एन इंट्रोडक्शन। तो वो जो सब टाइप्स है वो आपको नीलाक्षी आगे बताएगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 टाइप्स के इंट्रोडक्शन होते हैं, और उसके अलावा भी हमें इंट्रोडक्शन पे क्या क्या बोलना होता है उस बेसिस पे और 3 टाइप्स होते हैं इंट्रोडक्शन के। तो उसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो 3 टाइप्स होते हैं। पहला बेसिक इंट्रोडक्शन, सेकंड डिटेल इंट्रोडक्शन, और थर्ड एड फिल्म इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम एक एक करके बात करेंगे कि ये तीनों जो टाइप्स है वो क्या क्या होते हैं, उसमें आपको क्या क्या बोलना पड़ता है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन, विच इज़ वेरी बेसिक। आपको उसमें सिर्फ अपने जो नेम है, हाइट है, और एज है, और लोकेशन है, और प्रोफाइल्स, ये सारी चीज़ें ही आपको बेसिक इंट्रो में बतानी पड़ती है। उसके बाद जो डिटेल इंट्रो आता है उसमें नेम, एज, हाइट, लोकेशन, इन सब के अलावा भी आपने क्या क्या काम किए हैं, आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली है, या आपके क्या हॉबीज़ है, और आपके क्या स्किल्स हैं। एक्टिंग के अलावा आपके क्या स्किल्स है वो भी आपको उसमें बताना पड़ता है। एंड डिटेल इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो बहुत लंबा ना हो। हम जो भी बता रहे हैं वो क्रिस्प हो, वो जो चीज़ें चाहिए होती है वही हम बोलें। एंड थर्ड टाइप ऑफ इंट्रो होता है एड फिल्म इंट्रो। तो उसमें बेसिकली जब हम एड फिल्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं या वो हमें पूछ रहे हैं इंट्रो के लिए, तो हमें तभी उसी वक्त वो इंट्रो बना के फिर हमें भेजना होता है। और एड फिल्म के जो इंट्रो होता है उसमें हमें हमारी लैंग्वेजेस के बारे में नहीं बोलना होता। बाकी जो इंट्रोज़ होते हैं बेसिक और डिटेल, उसमें हमें ये भी बोलना पड़ता है कि हमें कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं। बट एड फिल्म इंट्रो में हमें वो नहीं बोलना होता, और एड फिल्म में हमें बोलना पड़ता है कि आई हैव नॉट शॉट फॉर एनी कंपेरेटिव ब्रांड्स एंड आई एम अवेलेबल ऑन द शूट डेट्स एज ऑफ नाउ। तो कंपेरेटिव ब्रांड्स का मतलब ये होता है कि अगर आप
कोई फॉर एग्ज़ाम्पल चॉकलेट के ब्रांड के लिए आप ऐड कर रहे हो, इंट्रो दे रहे हो, तो उनके जो कंपटीशन के जो ब्रांड्स हैं उस चॉकलेट के, तो वो उनके लिए आप ऐड नहीं कर सकते पहले, या फिर जो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है उस टाइम पे आप सिर्फ एक ही ब्रांड के लिए ऐड कर सकते हो। तो इसलिए आपको बोलना पड़ता है, और साथ ही आप उन डेट्स पे जो शूट डेट्स हैं वहाँ पे आप अवेलेबल हो कि नहीं वो भी आपको बताना पड़ता है। इसमें आपको अपने एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, आपने ट्रेनिंग ली है, ये सब कुछ नहीं बतानी पड़ती। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, जो क्या क्या बोलना पड़ता है हमें इंट्रोडक्शन पे उस हिसाब से। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल शूटिंग योर ओन इंट्रोडक्शन वीडियो एट होम। अगर आप ऑनलाइन कास्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी जगह पे एंड आपको किसी ने इंट्रो भेजने के लिए कहा है, या फिर आप किसी को इंट्रो भेज रहे हैं आपके प्रोफाइल्स के साथ, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी गाइज टू शूट एन इंट्रोडक्शन वीडियो। जिसका पहला पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इंट्रोडक्शन हॉरिजॉन्टली शूट करना है, ऐसे यानी कि लैंडस्केप मोड पे। आपको ऐसे वर्टिकली शूट नहीं करना है, आपको हॉरिजॉन्टली शूट करना है। आप किसी से कह सकते हैं, या फिर एक ट्राइपॉड या फिर रिंग लाइट पे आपका फ़ोन माउंट करके आप अपना खुद का वीडियो निकाल सकते हैं, बट प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आप ये हॉरिजॉन्टली ही शूट करें और वर्टिकली शूट ना करें। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जो कैमरा लेवल है, जो कैमरा एंगल है, वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए। वो ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट है गाइज। सो थर्ड पॉइंट ये है कि आप जब शूट करोगे तो आपकी जो फ्रेम है वो मिड शॉट पे होनी चाहिए। आपको क्लोजअप नहीं चाहिए गाइज, मतलब आपको सिर्फ आपका चेहरा नहीं दिखाना है, आपको आपका मिड शॉट यानी कि आपका पेट जहाँ तक है उसको मिड शॉट बोलते हैं। आपके सिर से लेके आपके पेट तक आपका मिड शॉट होगा। तो आपको मिड शॉट एंगल में आपको शूट करना है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। एंड जो वॉल देख रहे हो आप, वो ज़्यादातर अगर प्लेन हो सके तो अच्छा है, बिकॉज आपका जो ध्यान है वो आप पे जाना चाहिए, पीछे की वॉल पे नहीं जाना चाहिए, राइट। इसके लिए एक प्लेन वॉल जो होती है उसे एक प्रेफर कीजिए। एंड जो आप कपड़े पहनेंगे वो जनरली कॉन्ट्रास्ट रखिए बैकग्राउंड के साथ में। अगर आपकी बैकग्राउंड लाइट है, एक्चुअली लाइट बैकग्राउंड ही प्रेफर कीजिए, डार्क बैकग्राउंड प्रेफर मत कीजिए। उसके हिसाब से आपको एक डार्क कलर के कपड़े आप पहन सकते हो, कोई भी कलर चलेगा, बट वो कॉन्ट्रास्ट होने चाहिए। एंड जो कि जो कपड़े होते हैं जो जिटर करते हैं, लाइक स्ट्राइप्स हो गया या फिर चेक्स हो गया, ऐसे कपड़े गाइस अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो ना कैमरा पे जिटर करता है। सो गाइस प्लीज अवॉइड दिस क्लोथ्स व्हाइल शूटिंग अ इंट्रोडक्शन वीडियो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। जो आपका ऑडियो होगा फोन का वो भी काफी अच्छा होना चाहिए, प्रेफरेबली माइक यूज कीजिए। एंड जब शोर ना हो आपके घर में तभी आप वीडियो शूट कीजिए, बिकॉज ऑडियो क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो यस, ये कुछ पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, बट हालांकि जो मुझे पॉइंट्स याद है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ शेयर करने चाहिए मुझे लगे, मैंने वो आपके साथ शेयर की है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे इंट्रो शूट करने से पहले। हम आपको तभी से बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन आपको कैसे देनी होती है, बट अब तक हमने यही नहीं बताया कि इंट्रोडक्शन में बोलना क्या है। तो जब भी आप अपना इंट्रो बना रहे हो या आप इंट्रो देने के लिए जा रहे हो, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स, जो मेन चीज़ें जो आप अपने बारे में बताते हो, वो फर्स्ट आता है नेम, आपका जो नाम है। जैसे कि मेरा नाम है नीलाक्षी कलिता, तो मैं बोलूँगी माय नेम इज़ नीलाक्षी कलिता। उसके बाद आता है आपका एज, उसके बाद आपकी हाइट, और उसके बाद आपका लोकेशन, आप कहाँ पे रहते हो, या अगर आप आपका होम टाउन अलग है और आप अभी कहीं और रह रहे हो तो वो दोनों आप मेंशन कर सकते हो कि आपका करेंट लोकेशन जहाँ पे आप अभी रह रहे हो और आपका होम टाउन जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो दोनों चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। साथ ही में आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस आती है वो आप मेंशन करो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही में आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस भी बताना होता है। अगर आपने कुछ काम किया है तो उसके बारे में बताइए, और अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, आपने कुछ काम नहीं किया है, तो आप अपने स्कूल या कॉलेज डेज़ में जो प्लेस किए होंगे आपने, उसके बारे में बता सकते हो। आपकी ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हो, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, और अपने हॉबीज़, क्या आपको क्या क्या अच्छा लगता है, या अगर आप एक अच्छे सिंगर हो, आप अच्छा खेलते हो कोई स्पोर्ट्स, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, आप स्विमिंग करते हो बहुत अच्छा, तो इन सब के बारे में आप बता सकते हो। बिकॉज सी, इंट्रोडक्शन से ही आप कास्टिंग डायरेक्टर को या जो आपका इंट्रो देख रहे हैं उन पे आप अपना इंप्रेशन बनाते हो। तो आप में क्या क्या खूबी है वो सब आप ज़रूर बताएं अपने इंट्रोडक्शन पे। और इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आपका जो इंट्रो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो 1 और 1.5 मिनट के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा लंबा नहीं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कितने सारे मेल्स आते होंगे, कितने इंट्रोडक्शन वीडियोज़ के लिंक्स आते होंगे,
कास्टिंग डायरेक्टर को, तो वो कितना देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो उनके लिए भी टायरिंग हो जाएगा देखना। तो इसलिए आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो का ड्यूरेशन रखिए। ऑफलाइन ऑडिशन के बारे में तो आपको पता है, वो हम जाके दे सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो ऑनलाइन भी आप अपना प्रोफाइल, अपने इंट्रो भेज सकते हो कास्टिंग डायरेक्टर को। उनके कॉन्टैक्ट्स अगर आपको मिले, नंबर मिले या मेल मिले। प्रोफाइल क्या होता है इसके बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो लिंक हम कैसे बनाएंगे और उसे कैसे भेजेंगे। आपने जो इंट्रो बनाया है, जो शूट किया है, उससे आप अपने यूट्यूब चैनल पे आपका जो पर्सनल अकाउंट है वहाँ पे आप अपलोड करोगे, उसको अनलिस्टेड करोगे और फिर उसका जो लिंक बनेगा वो आप कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर करोगे। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट पड़ाव पे, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ऑडिशन और इंट्रोडक्शन पे क्या डिफरेंस होता है। दोनों में ही आपको कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। जो यश ने आपको बताया है कि कैसे शूट करना है, वो सब सेम होते हैं, बट द बेसिक डिफरेंस इज़ कि 2 डिफरेंस होते हैं। एक तो जब आप कोई ऑडिशन भेज रहे हो या शूट कर रहे हो, उस पर स्क्रिप्ट होती है, जो आपको सामने से स्क्रिप्ट आती है, या आपने कोई भी स्क्रिप्ट ली है नेट से या ऑनलाइन, वो आपके पास एक स्क्रिप्ट होती है जो आपको परफॉर्म करना होता है ऑडिशन पे। पर आप जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हो उसमें आपको खुद के बारे में बोलना पड़ता है। आप चाहे तो लिख सकते हो खुद के बारे में जो आपको बोलना है, ताकि आप फंबल ना करें, बट ये एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इंट्रोडक्शन जब आप शूट कर रहे हो, अपना इंट्रो दे रहे हो, तो आपको कैमरा पे देखना है, कैमरा लेंस पे देखना है। और वैसे ही अगर आप ऑडिशन शूट कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल डायरेक्टर आपको बोल रहे हैं कैमरा पे देखने के लिए, आपको थोड़ा लेफ़्ट या राइट देखना होता है कैमरा से। यही बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एक ऑडिशन और एक इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। हमें जितना कुछ भी पता था इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में, उसे कैसे शूट करना है, कैसे भेजना है, हमने सब कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम आपके कुछ काम आ पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। इसके आगे हम और प्रोफाइल से रिलेटेड, कास्टिंग से रिलेटेड, ऑडिशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते जाएंगे। और अगर कुछ सजेशंस होगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने आज के वीडियो से कुछ सीखा हो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल वायन कंटेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।